कि जीवन किसी मंजिल की प्राप्ति के लिए नहीं है। जीवन स्वयं एक मंजिल है। तो जीवन यात्रा भी है और जीवन मंजिल भी। जीवन स्वयं को विकसित करने के लिए, तो जो प्रथम तल का जीवन है वह अलग है, उसके आगे के तलों का जो जीवन है वह अलग है। तो जैसे वृक्ष हैं, वृक्षों का जो जीवन है उसमें उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी फिजिकल बॉडी एक्टिवेटेड है। अगर हम इससे भी पीछे चले जाएं पत्थरों के जीवन की तरफ, तो उनकी फिजिकल बॉडी भी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं, वह स्थिर रहती है। फिर वृक्ष होते हैं, वृक्ष की फिजिकल बॉडी एक्टिवेटेड है, वह बढ़ती है, घटती है, जड़ें उनकी फैलती हैं, पर बाकी के शरीर जो है उनके, वे इनएक्टिव फॉर्म में। फिर अगर हम वृक्षों से आगे चलें, जानवरों तक आए, तो पशुओं में एथेरिक बॉडी भी एक्टिवेटेड है, आकाश शरीर। वे विचरण कर पाते हैं, इधर उधर चल पाते हैं। अब उनका जीवन और विकसित हुआ। फिर हम पशुओं से भी और आगे चले जाएं मानव के पास, तो मानव के पास एस्ट्रल बॉडी भी एक्टिवेटेड है, सूक्ष्म शरीर। अब न सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी बढ़ती है, न सिर्फ वह विचरण करता है आकाश में, अब वह सूक्ष्म रूप से भी गति कर पाता है। फिर इन्हीं मनुष्यों में एक और बॉडी एक्टिवेटेड हो जाती है कुछ लोगों की, जिसे कहते हैं मनोमय शरीर, मनो शरीर, मेंटल बॉडी, जिनकी बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक जागृत होते हैं। अब वे थोड़ा और विकसित हुए। फिर इसके बाद लोग साधनाओं में डूबते हैं, गहरे से गहरे उतरते हैं, स्वयं को जानते हैं, तो उनका एक अगली बॉडी भी एक्टिवेटेड होती है, जिसका नाम है आत्म शरीर, सोल बॉडी। इसके आगे भी फिर ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर है, उनकी बात करने का कोई बहुत अर्थ नहीं। तो कहने का मतलब है कि जीवन स्वयं को विकास देता है लगातार। अब हमारा जीना कैसा है? हमारा जीना है किसी लक्ष्य की प्राप्ति। हम गरीब हैं तो अमीर होना चाहते हैं, हम शादीशुदा नहीं है तो शादी करना चाहते हैं, शादीशुदा मरना चाहते हैं। हम कुछ आगे की ओर चाह रहे हैं। हम कभी पैदा हुए थे, पैदा होने के साथ ही हमारी दौड़ चालू हो गई। देखो ध्यान से इस प्रकृति में क्या हो रहा है। इस प्रकृति में रोज लगातार नित नया सृजन हो रहा है। लगातार सृजनात्मक ढंग से ये प्रकृति अपने आप को प्रदर्शित करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक बच्चा पैदा होता है, वह बड़ा होता है, बड़ा होने लगता है, उस पर नंबर लाने का बोझ है। अब वो नंबर लाएगा, नंबर ला के दिखाएगा समाज में, फिर पढ़ेगा, फिर नौकरी करेगा, जॉब करेगा, फिर अच्छी सैलरी पाएगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे करेगा, फिर बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देगा, फिर उनके नंबरों पर ध्यान देगा, फिर उनकी नौकरियां लगवाएगा, फिर उनकी शादियां करेगा और फिर मर जाएगा। ये है हमारा जीवन। तो अगर ये हमारा जीवन है तो सिंपल है, सवाल हम में उठेगा कि फिर जीना क्यों और किस वजह से जीना, और ये जीवन है क्यों। यह सवाल उठने का अर्थ ही है कि हम ढर्रों में जीवन को जी रहे हैं। हमने क्या सृजन किया, क्या नया दिया? ना हमने विज्ञान में नया दिया, ना प्रकृति के लिए नया दिया, ना हमने धार्मिक रूप से कुछ नया खोजा, और ना ही हमने किसी कला का विकास किया।
तो अगर ये सवाल उठता है तो जानिए कि आपने जीवन को ढर्रों में जिया है, सराउंडिंग में जिया है, गोल 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 गोल। कुछ भी ना नया खोजा है, कुछ भी ना सृजन किया है, ना गहरे डूबे हैं, ना प्रेम में उतरे हैं, ना ध्यान में, ना अध्यात्म में, ना कहीं डूबे हैं। और बहुत बार इस तरह के प्रश्न प्रचार के कारण पैदा हो जाते हैं। कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ ली, किसी बाबा जी को सुन लिया, उन्होंने बता दिया कि जीवन व्यर्थ है, जीवन आसार है, जीवन नरक का द्वार है। कुछ बता दिया, हमारे दिमाग में बैठ गया, हमारी साइकोलॉजी डेवलप हो गई और वो साइकोलॉजी हमारे जीवन पर हावी हो रही है। जिंदगी कह रही है कि मस्ती करो यार, झूमो, नाचो, कुछ जियो यार हृदय से। लेकिन साइकोलॉजी जीवन को ये नहीं सुनने दे रहा है, जीवन की साइकोलॉजी नहीं सुन रही है। वो बता रही है कि नहीं, जीवन तो आसार है, बेकार है, खराब है, बुरा है। और जब तुम ये मान लेते हो तो ऐसे ही एक्सपीरियंसेस तुम्हें होने लगते हैं, तो जीवन तुम्हारा आसार हो जाता है। और फिर सवाल उठता है, जीना क्यों? जीना आपका सिर्फ मानसिक बेचैनी बन जाता है। और जीना जब मानसिक बेचैनी हो जाता हो तो यह सवाल उठना लाजमी है कि जीना क्यों। अक्सर अगर बहुत गहरे कोई व्यक्ति झांके कि मैं जी क्यों रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उसको एक ही उत्तर आएगा, क्योंकि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, इसलिए जी रहे हैं। तो जीवन एक मजबूरी हुई कि मिल गया है तो अब जिएंगे, चल रही हैं सांसें तो करेंगे। नहीं, जीवन मजबूरी नहीं है। धन्यवाद भाव में जिए, मस्ती में जिए, आनंद से नाचें, गाएं, घूमें, मस्ती करें। अपने आप जीवन विकसित होने लगेगा। फिर साधनाओं में उतरिएगा, साधनाओं के द्वारा जीवन को विकसित कीजिए, विज्ञान को खोजिए, कुछ उन्नत आयोजनों में आगे बढ़िए और देखिए जीवन किस तरह से विकास पाता है। असल में आदमी के पास इतना बड़ा अस्तित्व है कि पूरा आकाश भी छोटा है, इसलिए वह कितने ही बड़े मकान बनाता जाए सब छोटे पड़ जाएंगे। उसको इतनी स्पेस चाहिए जितनी परमात्मा को मिली है, जितनी इस अस्तित्व के पास खुद के पास है। बस इससे कम में काम नहीं चल सकता। इसलिए मनुष्य जब इन ढर्रों के जीवन में फंसता है, तब उसका जीना उसको बोझ लगने लगता है।